गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन और उसकी कुछ टाइप्स। तो सबसे पहले रिलेशन क्या होता है। लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। दो कोई नॉन एम्प्टी सेट्स अगर आपके पास हैं, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप 11th में पढ़ चुके हो, उसका कोई भी सबसेट जो होगा वो रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। तो इसी तरीके से रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट का मतलब यह है कि रिलेशन के लिए हमारा दो सेट्स का होना जरूरी नहीं है कि एक ए क्रॉस बी हो तभी जाकर रिलेशन हो। नहीं, हमारे पास अगर कोई सिंगल सेट है ए, तो ए क्रॉस ए पे भी हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि इफ ए इज एनी नॉन एम्प्टी सेट, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज अ रिलेशन ऑन द सेट ए। तो दो डेफिनेशन आपके पास, एक हो गया रिलेशन, दूसरा रिलेशन ऑन अ सेट। तो डेफिनेशन के मुताबिक ही आपकी दो टाइप्स आती हैं। एक हो गया एम्प्टी रिलेशन, दूसरा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन ये होता है सिंस एन एम्प्टी सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। आपने 11th में पढ़ा है कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर किसी का सबसेट बनता है। सो इट इज अ रिलेशन। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन ये भी एक रिलेशन है, और सच रिलेशन इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन। इसी तरीके से 11th में सेट्स में हम इस चीज को भी पढ़ चुके हैं कि सिंस एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो इट इज अ रिलेशन। सच अ रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। तो डेफिनेशन के साथ ही आपकी दो टाइप्स निकलती हैं, एक एम्प्टी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं नीचे, जहां से आपको थोड़ा कुछ क्लियर हो जाएगा। कंसीडर टू सेट्स ए इज इक्वल टू 1 2 बी इज इक्वल टू 3 4। हमने दो सेट लिए, एक ए लिया 1 2, बी लिया 3 4। देन ए क्रॉस बी, दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट की 1 3 1 4 2 3 2 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? आपने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बनाना है। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ए क्रॉस बी में आपने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे इस ए क्रॉस बी पे? नंबर ऑफ सबसेट्स इसके जितने बनेंगे। और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 raised to power n ऑफ ए क्रॉस बी। आपने 11th में पढ़ा है कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं किसी सेट में? 2 raised to power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो 2 raised to power n ऑफ ए क्रॉस बी हो गया 2 raised to power 1 2 3 4 हो गया, 2 raised to power 4 हो गया 16। तो 16 रिलेशंस में इस ए क्रॉस बी पे आपको दिखा रहा हूं। रिलेशंस आर, फर्स्ट रिलेशन आपके पास हो गया खाली, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। सेकंड आपके पास सिंगल एलिमेंट्स का 1 3 1 4, थर्ड 1 फोर्थ आपके पास 2 3, फिफ्थ आपके पास 2 4 हो गया। सिंगल एलिमेंट सारे आपके कवर हो गए। इसी के बाद सिक्स्थ रिलेशन आपके पास बनेगा दो एलिमेंट्स वाला 1 3 1 4। सेवंथ वाला भी दो का 1 3 2 3, फिर इसी तरीके से 1 3 2 4, फिर नाइन्थ रिलेशन 1 4 2 3, 10th रिलेशन 1 4 2 4 2 3 2 4। सारे हमने 2 एलिमेंट्स वाले रिलेशंस लिखे। इसी तरीके से फिर 3 एलिमेंट्स वाले आपके पास बनेंगे 1 3 1 4 2 3, 1 3 1 4 2 4, 1 3 2 3 2 4, 1 4 2 3 2 4। आपके पास 15 रिलेशंस हो गए यहां तक, जिसमें आपके पास एम्प्टी आ गया, सिंगल वाले आए, डबल वाला आए, फिर ट्रिपल वाले भी आ गए। और लास्ट वाला आपके पास रिलेशन जो है दैट इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें आपके पास ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। और जो मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन में लिखा है कि सिंस एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सो इट इज अ रिलेशन। सच अ रिलेशन इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। तो डेफिनेशन के साथ में ही आपके पास दो टाइप्स निकल जाती हैं, एक आपके पास निकल गई एम्प्टी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। तो बाकी जो टाइप्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप्स में बना के दिखाऊंगा। ओके।